अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाया वसिया बका फतह सूरह मुदस्सिर स्टोरी में आयत कि पन पलो थई साफ पन मतलब इस माहौल से थई साफ। बदकिस्मती की बात है, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात जाते हैं, वो जबान से तो बोलते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं करते। मे बसान पे अड़े त्र चलन तो या स्ट्राइक करें। पूरा माहौल हमारा खराब हो गया है। गर्म वो यूता ADC साहब से करे गुजारिश अगर छोट ये त्रावन की ये तकरीबन होने ज़ात दो अड्डे में पहुंचता है तब सबसे पहले हमें गार्बेज पर नजर पड़ती है। यप स्टैंडस मज गाड़न खसन खतर पैसेंजर तुम बच्चे आसान सत रात गो चीर बच्चे ओकन करे पेशाब तस वो हो। लेकिन हम भी क्या करें, हमने DC साहब से भी, डिविजनल कमिश्नर साहब से भी, ये डायरेक्टर साहिबा से भी ये हमने पेचअप किया। हम भी कुछ करके हमें आप देखें 2 दिन 1 या 2 दिन के बाद हमारी अक्सर जो सैनिटेशन टीम वहाँ पर जाती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम। शुमाली कश्मीर की आन बान और शान, नारथ कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड जिसे हंदवारा बस स्टैंड के नाम से जानते हैं लोग। बहरहाल नाजरीन, डेवलपमेंट की और एक कड़ी जो आपके सामने आया है। अगर हम मैन चौक हंदवारा की बात करें तो इसे आए रोज सजाया जा रहा है। उस पे आई लव हंदवारा, मेरा दिल मेरी जान मेरी शान मेरा टावन हंदवारा लिखकर लोगों को खुश किया जा रहा है। लेकिन अगर हम नारथ कश्मीर के सबसे बड़े बस स्टैंड की बात करें तो उसको गार्बेज डंपिंग साइट में तब्दील किया जा रहा है इस टाइम। बहरहाल नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, ये जो सिस्टम है आपके सामने आया है। आप देखिए मेरे सामने म्युनिसिपल हंदवारा की गाड़ी आ रही है। जो गार्बेज बाजार टाउन से लाया जाता है उसे यहाँ पे डंप किया जाता है। इस शुमाली कश्मीर के सबसे बड़े बस स्टैंड की बात करें तो इसको बिल्कुल अब गार्बेज डंपिंग साइट में तब्दील किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं, अरबाब इक्तिदार तक हम भी थक चुके हैं ये आवाज पहुंचाते पहुंचाते। मैं आपको बताता चलूं, ये जो अड्डा है यहाँ पे अगर हम रामहाल, राजवार, पोहरू या अगर हम मावर की बात करें, अगर हम लंगेट की बात करें, इवन श्रीनगर या जम्मू से आए हुए पैसेंजर बराह रास्ते यहाँ पे वारिद होते हैं। लेकिन अरबाब इक़्तिदार न जाने कहां खोए हुए हैं। बार बार आश्वासन दिया गया। मुझे याद है पिछली दफा जब यहाँ ऑनरेबल एडवाइजर बशीर अहमद खान वारिद हो चुके थे तो उस दिन साफ सफाई के लिहाज से यह अड्डा मशहूर हुआ था। लेकिन कुछ लम्हा गुजर जाने के बाद ये जो पूरी सूरत हाल आपके सामने है। अगर हम मेन टाउन की बात करें, हमारा मेन चौक, हमारा गोल जो है जिसे गोल के नाम से जानते हैं, वहां पे की बात करें तो वहां कुत्ते दिन भर आराम करते हैं। वो वहां पे ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हैं। उनके लिए बिल्कुल वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट है। लेकिन न जाने इंसानों के लिए कौन से ऑफिसर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको सामने आने की जरूरत। इंसानों के लिए ये सिस्टम कायम है यहाँ पे, पूरी बस्ती के लिए, यहाँ के सिटीजन के लिए ये सिस्टम कायम है। अरबाब इक़्तिदार को होश आने की जरूरत है और इस पे गौर खोज करने की। अगर यही सूरत हाल यहाँ पे कायम रही तो आने वाला फ्यूचर क्या होगा। अगर कोविड-19 की महामारी से पूरा अक़वाम आलम इस टाइम मुतासिर हो चुका है और अब किसी हद तक निकल चुका है। लेकिन ये जो सूरत हाल मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में हंदवारा में कुछ मुहलिक बीमारियां इस वजह से फूट पड़ने का अंदेशा है। इस सूरत हाल पे बिल्कुल नजरसानी करने की जरूरत है। मैं DC साहब से भी गुजारिश करता हूं कि वो इस चीज पे नजरसानी करे। आप देखिए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ये टस से मस भी नहीं हो रही है। बार बार आश्वासन आश्वासन आश्वासन, लेकिन मिला कुछ नहीं है। यह हंदवारा के लोगों का कहना है। क्या कहना चाहोगे एज ए सीनियर सिटीजन, एज ए लोकल सिटीजन? देखिए ये हंदवारा टाउन जो है तारीखी टाउन है। सबसे पहले जब यहाँ टाउन बना तो हमारे भांडे साहब यहाँ टाउन चेयरमैन थे, उसको फादर ऑफ द टाउन कह रहे थे। मावर है, रामाल है, राजवार है, सब हर कोई इस अड्डे में आता है और ये नॉर्थ कश्मीर की शान है। ये अड्डा किसने बनाया हमें उससे गर्ज नहीं है। करोड़ों रुपए का खर्चा आया है इस पर। ना यहाँ पानी है, ना यहाँ कोई बिजली का इंतजाम है और दूसरा चेयरमैन के हाथ में ये सब कुछ नहीं है। ये जो हमारा यहाँ एजुकेटिव ऑफिसर है टाउन में, पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है उसको क्या है इसमें फ़र्क लाता है, वो यहाँ डालता है। यहाँ रहते भी लोग हैं, आम लोग रहते हैं यहाँ, उनको भी प्रॉब्लम है। जो बेचारा बाहर से आता है, श्रीनगर से आता है या कहीं से भी आता है, जब भी अड्डे में पहुँचता है तब सबसे पहले हमें गार्बेज पर नज़र पड़ती है। और इतने कुत्ते हैं यहाँ, पूछने की बात है, बच्चों को निकलना भी दुश्वार हो गया है। गवर्नर से भी और DC साहब से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ यहाँ वो खुद अपने यहाँ आएँ और देखें। हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कैसा हाल है हंदवारा अड्डे का। और चाहोगे इस हवाले से? हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे। हमारा जो ADC साहब है उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी तकरीबन 5 तारीख को। हम उनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने उनको बताया था कि ये जो डंपिंग यार्ड है इसको यहाँ से ख़त्म करो। बदकिस्मती की बात है, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात जाते हैं, वो जबान से तो बोलते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं करते हैं।
यहाँ इतने कुत्ते, यहाँ तो एक आदमी अकेले घूम नहीं सकता, इतने कुत्ते बन गए यहाँ। तीसरी बात, यहाँ तो डंपिंग यार्ड, यहाँ तो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ तो चल फिर नहीं सकते, यहाँ तो बहुत बू आती है। अभी हम रोज़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, हम LG साहब से गुजारिश करते हैं, मुदमना गुजारिश करते हैं कि एक बार इसको अपनी नज़र से देख लें। गए ADC साहब गए टाउन वाले लफ्ज अत पे कह गौर कर त्रेश बाथरूम ये बीमार वतन खतरा, लिहाजा कर गुजारिश मेहरबानी कर सानी मुश्किलात करो दूर। अगर तुहद मुश्किलात अजाल गो इन वाले क्या रोज मे बसान पे अड़े त्रित चलन तो या स्ट्राइक करें। क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? हम इसमें ये कहना चाहते हैं साहब कि जो इन्होंने गंदगी डाल के हमारे अड्डे में डाला है साहब, इससे पूरा माहौल हमारा ख़राब हो गया है साहब। इसकी वजह से हम ये पूरा जो हमारा टाउन एरिया है सर, इधर इसके अफसर से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे ये न डालें, क्योंकि इससे गंदगी उठ के सर हम बीमार होते हैं इधर सर। क्यों आज अभी गर्मी भी ज़्यादा हो गया सर, गर्मी में ज़्यादा इसका हो जाएगा, इसका असर हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ेगा गर्मी के हिसाब से। तो उन्होंने अड्डे के टाउन का ज़मीन अड्डा है सर, इसमें उन्होंने ला के डाल दिया पूरा कचरा वहाँ साइड में, पूरे में फैल गया साहब। अभी कल इधर हमारे तक पहुँच जाएगा ये साहब। तो क्या डिमांड रहेगी DC एडमिनिस्ट्रेशन से? यही गुजारिश करते हैं सर कि वो आके यहाँ पे मुआयना करके देखें कि अच्छा है गलत है, अच्छा है तो वही बात करेगा, गलत है तो वही बात करेगा। करे ब्रोह गुजारिश टाउन चेयरमैन सबुद्दीन बांडे साहब वन तमिस ब्रोह ये जबरदस्त वनस ोट सत गरम वो यूता ADC साहब करे गुजारिश अगर ोट ये त्रावान कहें ये तकरीबन होनी 2 हफ्ते दोस यप स्टैंडस मज गाड़न खसने खतर पैसेंजर तुम बच्चे रात गो चीर बच्चे ओकन करे पेशाब तस वो होन पे गुजारिश कर मेहरबानी कर डैमिक मत कर ये अड़ कर साफ, ये अड़ सोन बुत वुचा अड़स कुन असल पे, तो गुजारिश कर डैमिक मत कर। जब भी हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पे बैड स्मेल आते हैं बहुत ज़्यादा, गंदगी भी बहुत, माहौल यहाँ पे अच्छा नहीं है। यहाँ पे चाहिए कि म्यूनसिपल कमेटी आए, यहाँ पे सफाई करे, तब हम ठीक रह सकते हैं। और अगर हम देखें चारों तरफ कुत्ते भी होते हैं और डर भी लगता है बहुत। जब परसों भी यहाँ से गुजरे थे तो कुत्ते पीछे आ रहे थे, तो उस वक्त हमें बहुत डर महसूस हुआ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाओ वसिया बका फता सूरह मुदस्सिर स्टोरी में आयत कि पन पलो थी साफ पन मतलब इस माहौल थी थोई साफ बे इस्लामुक नेस्फ ईमान छे यह कि सफाई थावन। हमारे बीच मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट हंदवारा टाउन, क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? देखिए, हमने डंपिंग साइड ली थी लेकिन वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती है, इसलिए हम वहाँ अड्डे में डालते हैं। ये हकीकत है, वहाँ लोगों को परेशानी है, लेकिन हम भी क्या करें। हमने DC साहब से भी, डिविजनल कमिश्नर साहब से भी, ये डायरेक्टर साहिबा से भी ये हमने पैचअप किया है। अब उन्होंने शायद नुतनुसा में कहीं कंडी इलाके में ये 3 कमेटियों के लिए डंपिंग साइड शायद वो कर रहे हैं, उसके लिए ज़मीन हासिल जानने की कोशिश करूँगा। क्या मेन चौक सजाने से, माई टाउन माई प्राइड लगाने से या खुश आमदीद लगाने से इंसानों के लिए एक ऐसी जगह, वीरान जगह रखी जाए और कुत्तों के लिए माई टाउन माई प्राइड सजाया जाए, क्या ये हमारे लिए जचता है? क्या ये एक टाउन के लिए जचता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क़य्यूम साहब आपका कहना बजा है, अड्डे की बात आप कर रहे हो, ये वाकई हमको भी रोनी तकलीफ है, लेकिन आप ही बोलो हम कहाँ ले जाएंगे? किसी ज़मीन में ले जाए, नहीं लोग डाले नहीं देते। वोस्कुरा में हमने ली थी लैंड, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती है, क्या करें हम भी मजबूर है। तो कोई अल्टरनेटिव उठाना चाहिए था। हाँ, हमने अगर कोई वबाई एक तरफ कौम, एक तरफ मुल्क कोविड-19 की महामारी से निकल रहा है, दूसरी तरफ अगर कोई वबाई बीमारी फूट पड़ी तो उस पर क्या कर? वहाँ पे कुत्ते होते हैं, लोग डर रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, बच्चों में एक खौफ तारी हो चुका है, बिल्कुल खौफ हिरास का माहौल वहाँ पे। ये वाकई सही है, आपका कहना सही है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमें जल्द अज जल्द ये अलाट कहीं ज़मीन करें जहाँ हम ये डंपिंग साइड रखेंगे। बात करने के लिए मौजूद हैं यो हंदवारा जी। हम जानना चाहते हैं, चूँकि बार बार यकीन दहानी के बावजूद आपने चूँकि एक बार फिर हमारे शुमाली कश्मीर के सबसे बड़े बस स्टैंड को इस टाइम डंपिंग साइट की शक्ल दी है, क्या कहना चाहोगे इस हवाले? जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे जो इस वक्त जनरल बस स्टैंड में जो हमने गार्बेज जमा किया हुआ है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट। हमारे पास जो डंपिंग साइट है वहाँ पर एक्चुअली वो जो हमारी गाड़ी वहाँ पर जाती है उसमें थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गई। वो गाड़ी आज 2-3 दिन से वर्कशॉप में है, तो वो एक ही टिपर हमारा वहाँ पर जाता है।
तो क्योंकि रास्ते की तो वहाँ प्रॉब्लम आपको पता ही होगा, जो यहाँ पर क्या नाम है इसका बागतपुरा जो टॉलरी के पास है, वहाँ तो अभी रास्ते की बहुत दिक्कत हो रही है, छोटी गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं जाती हैं। तो हम हर साल पिछले 3-4 साल से हम एक बस स्टैंड का एक साइड हम इस्तेमाल करते हैं, हम वो जमा करें, उसके बाद उसको लिफ्ट करके हम वापस वहाँ जा लेते हैं। तो चूँकि अभी उसमें थोड़ा वो 2-3 दिन और लग जाएंगे हमें, क्योंकि वी आर गोइंग टू प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ताकि हम इसको लिफ्ट करके वहाँ ले जाएँ। क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास छोटी गाड़ी है, वहाँ पर नहीं जाते हैं, वो काफ़ी दिक्कत हो रही है, वहाँ पर उन गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती वहाँ पर। हमारे पास एक ही टिपर है और वो इस वक्त क्या नाम है टाटा मोटर्स के पास है, उसको 2-4 दिन लग जाएंगे। अगर हम स्वच्छ भारत मिशन अभियान की बात करें, क्या गोल को चमकाने से, क्या गोल पे खुशामदीद लगाने से एक तरफ कौम महामारी कोविड महामारी से निकल रहा है, दूसरी तरफ नारद कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड जहां जिससे पूरा इलाका मुंसलिक है, इवन सोपोर, बारामूला, कुपवारा, मावर, रफियाबाद, रामहाल, राजवार, पूरा इलाका इसे अगर कोई बीमारी फूट पड़ती है तो आप क्या किस तरह से रोक पाओगे? हम आपसे बिल्कुल हम इस पर मुत्फिक है आपसे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल ये वहाँ ना रहें। हम भी कोशिश करके हमें आप देख रहे 1 या 2 दिन के बाद हमारी अक्सर जो सैनिटेशन टीम वहाँ पर जाती है, तो वो उसको हम बिल्कुल हम पूरी, क्योंकि ये अड्डा बहुत बड़ा है और इस पर हमने हमारा ध्यान पूरी इस तरह पर रहता है कि वहाँ कोई परेशानी ना हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस पर जो गार्बेज है, थोड़ा बहुत गाय वगैरह कुछ कुत्ते आते हैं तो वो थोड़ा बहुत उसको फैला रहे हैं। तो अभी मैंने आपको देखा कि मैंने अभी JCB अपने 2 वहाँ पर बेस इकट्ठा करके इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम उसको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हायर करके उसको हम वो शिफ्ट करेंगे। लेकिन बार-बार सूरज हाल जब तक देखिए मैं इसको आप एक बार मैं उसको एक्चुअली अभी हमारे पास कुपवारा, हंदवारा एंड लंगेट, अभी हमारे पास डंपिंग जो परमानेंट डंपिंग साइट हमें नहीं मिली है। लास्ट अभी मतलब उसमें एक सर्वे चल रहा है कि नतनुसा में एक जगह उन्हें देख ली है। अब ड्यूकॉम साहब ने उसमें रिसेंटली 4 दिन पहले लेटर आया डी साहब को, वो रिपोर्ट मांग रहे हैं उनको। तो मेरे ख्याल से जब तक वो तब तक ये प्रॉब्लम बार बार फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे जानना चाहते हैं, बस स्टैंड हंदवारा में एक पैसेंजर शेड आज से 1-2 साल पहले वहाँ पे तामीर किया गया था, लेकिन उस पैसेंजर शेड का हाल बेहाल हो चुका है। देखिए अभी वहाँ वो जो वहाँ पर अड्डा अभी उसको इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो लैंग्वेजिंग में है, वो प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी उसमें वो हमने रिसेंटली हमने उसको भेज दिया, उसका DPR वगैरह, उसका एक ही पोर्शन अभी बन चुका है, वो तो मैग्नेमाइज वगैरह जो हुआ है। रेस्ट जो भाई बना उस पर पैसेंजर शेड जो बनने जा रहे हैं, वो जो बना था आज पैसेंजर मुझे नहीं पता उसके बारे में, पहले बना हुआ था। तो जो अब बनेंगे अब उनके बाद बुकिंग काउंटर पैसेंजर से वो बहुत अच्छी तरह से बनेगा, उस पर DPR तैयार हो चुका है, बहुत कम टाइम अब इंशाल्लाह लग जाएगा। इस साल मेरे ख्याल से काम इंशाल्लाह खुशगवार माहौल बहुत होगा इंशाल्लाह। आप खुद देखेंगे, मुझे उम्मीद है आप बहुत जल्द उसको देखिए, उसको काम उस पर काम भी लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी DPR गया हुआ है। हमारे डायरेक्टर साहब उस पर बहुत पीछे पड़ी हुई है कि उसका एक ही पार्ट अभी हुआ है, उसका दूसरा पार्ट अब हो जाएगा, बस स्टैंड कंप्लीट हो, उस पर सब जो दिक्कत है उनको वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह।